ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो नोए सब्बशाहूणं। एसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो। मंगलाणंच सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 5 चैप्टर की चर्चा की। तो जो 5वां चैप्टर है उसके 2 पार्ट हैं। तो उस 5वें चैप्टर का हमने जो प्रथम पार्ट था उसका विवेचन हमने कंप्लीट किया। उन 5वें चैप्टर में जो प्रथम पार्ट था उसमें 100 श्लोक था, इसमें 50 श्लोक है। आज से हम 5वां चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसको हम प्रारंभ करेंगे। पंचमम अध्ययनम, पंचम अध्ययन। पिंडेषणा गियो उद्देश्यो। पिंडेषणा का मतलब भोजन के बारे में ही बताया जाएगा। इसमें भी साधु को कैसे भिक्षा करनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। एकदम जो श्लोक का उच्चारण करते हैं पूरा ध्यान से सुने, ताकि आपके कान में भगवान की वाणी जाए। एकदम भावुक क्रिया के साथ, माइंडफुलनेस के साथ सुनना है। परिकहं संलिहिताणं लेव मायाय संजय। दुगंधं वा सुगंधं वा सब्बं भुंजेन छद्दये। सब्बं भुंजेन छद्दये। परिकहं संलिहिताणं लेव मायाय संजय। दुगंधं वा सुगंधं वा सब्बं भुंजेन छद्दये। परिगहं संलिहिताणं लेव माया संजय। संजय का मतलब संयमी मुनि। लेव का मतलब लेप, प का व हो गया पोव सूत्र से। लेव यानी लेप। माया का मतलब है मात्र। लेप मात्र लगा रहे तब तक क्या करे? परिगहन पात्र को, संलिहिताणं, संलिहिताण का चाट ले। दुगंधम वा सुगंधमा, दुर्गंध हो यानी जिसमें बदबू आती हो, स्मेल आती हो। सुगंध मन जिसमें अच्छी सुगंध आती हो। एक तो बदबू आती हो वैसा भोजन आया हो, जिसमें अच्छी सुगंध आती हो वैसा भोजन हो। सब्बम भुंजे न छड्डे। सब्बम माने सब, भुंजे ने खा ले, न छड्डे कुछ भी न छोड़े। क्योंकि साधु का नियम होता है भिक्षा में जितना भी आता है वो सब कुछ अगर पात्र में आ गया तो पात्र में हमने ले लिया, उसके बाद कैसा भी हो उनको खाना होता है। इसमें बताया गया है कि साधु को जूठा नहीं छोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि जो अच्छी चीज है उसको तो खा लिया, जो नहीं भाती है उस चीज को फेंक दिया। जैसे गृहस्थ होते हैं वो जूठा छोड़ देते हैं, भाता अपना खा लेते हैं, बाकी वो छोड़ देते हैं। लेकिन साधु के लिए नियम है कि कैसी भी स्थिति हो, जितना पात्र में लिया है उतना सब कुछ खाना पड़ता है। इवन पात्र को चाट करके, यानी इतना सा भी लेप है अगर लगा हुआ कुछ भी कण है अनाज का, तो भी पूरा अंगुल से चाट चाट करके पूरा एकदम क्लीन कर लेते हैं। बिल्कुल भी उस पे अनाज का कण लगा नहीं रहना चाहिए, पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। उसके बाद भी पानी से धो करके पी जाते हैं। तो साधु के लिए नियम है वो कैसा भी भोजन दुर्गंधम वा, दुर्गंध युक्त हो, अथवा सुगंधमा, सुगंध युक्त हो। सब्बम सब प्रकार का भुंजे भोजन कर ले। न छड्डे कुछ भी शेष न छोड़े, यानी कुछ भी जूठा न छोड़े। परिगहन कर पात्र को पहुंच करके सन्निहितन चाट ले। चाट ले ना, सब खा ले।
लेव माया मैंने लेप मात्र लगा रहे, थोड़ा सा भी लेप अगर लगा हुआ है, आपको लगे कि अभी कुछ भी इसमें सब्जी का झोल लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, दूध पी रहे, दूध के पात्र जो भी खाते हैं उसको पूरा अंगुली से चाट करके साधु को पात्र को एकदम क्लीन करना होता है, और उसके बाद पानी से धो करके पी लेते हैं ताकि अनाज का कण न रहे, क्योंकि अनाज का कण यदि वो नाली में जाएगा तो उसमें दो इंद्रिय जीव की उत्पत्ति हो सकती है। अहिंसा की दृष्टि से ये नियम है कि साधु बिल्कुल भी जूठा न छोड़े। साधु को तो छोड़ना ही नहीं होता है जूठा। सपोज नहीं भा रहा है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे एक दूसरे को, प्लीज थोड़ा सा आप मेरा खा लो, तो लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं कभी भी। आपस में हम एक दूसरे को दे सकते हैं, जूठा तो हम इसे किसी को देते नहीं। सपोज नहीं भाता है तो बोलेंगे इधर से मेरा हाथ नहीं लगा हुआ, आप प्लीज इधर से ले लो, मेरे को नहीं भाता है, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं तो बड़े लोग ले भी लेते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। लेकिन हम कभी भी जूठा नहीं छोड़ते हैं, साधु साधु स्वामी जी को तो छोड़ना ही नहीं है। वैसे ही गृहस्थ भी आप लोग भी कर सकते हैं। जब खाना खाने बैठे उस समय आपको जितना भारा है थोड़ा थोड़ा ले, लेकिन ज्यादा न ले, क्योंकि ज्यादा लेने से कभी कभी नहीं भाता है तो फिर जूठा छोड़ देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं शादी में आप लोग जाते हैं तो बताते हैं कि शादी में ऐसी बफर सिस्टम होती है, इतना कई लोग ले लेते हैं और फिर फेंक देते हैं, जूठा ही छोड़ देते हैं। तो जूठा छोड़ने से क्या होता है, एक अनाज कितना महंगा है और उसके पीछे कितनी हिंसा हुई थी, तो उसका भी पाप लगता है। और दूसरी बात है, अनाज यदि वो नाली में जाता है उससे क्या है, दो इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होने से उनकी भी हिंसा हो सकती है। इसलिए अनाज नाली में नहीं थाली में जाना चाहिए। एक कहीं कोटेशन आया था कि अनाज नाली में नहीं थाली में जाना चाहिए। यदि आपको नहीं पाता है तो थोड़ा ले, ताकि दूसरे लोगों को भी वो भोजन मिले, क्योंकि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको भोजन करने के लिए नहीं मिल रहा है, 2 टाइम का भोजन भी खाने के लिए नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि हम जूठा छोड़ते हैं तो कितना वेस्टेज होता है, वेस्टेज भी होता है, हिंसा भी होती है, सब दृष्टि से नुकसान ही नुकसान होता है। इसीलिए ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे घर का नहीं दूसरे का घर का है हम ज्यादा वेस्टेज करें। यहाँ तो शायद ऐसा नहीं होगा अमेरिका में तो, लेकिन कभी कभी इंडिया में देखते हैं कि चलो दूसरे का घर का है, कोई बात नहीं, बेकार जाए तो बेकार जाए, घर का होता है ध्यान रख लेते हैं। लेकिन अनाज है यदि किसी का भी घर का हो, यदि वेस्टेज जाता है तो उससे नुकसान भी होता है, अनाज का भी अपमान होता है। यदि हम अभी उनका अपमान करते हैं तो नेक्स्ट फॉर्म में हमको अनाज खाने को नहीं मिलता है। कभी कभी देखते हैं कई लोग होते बेचारे भूखे मरते हैं। एक लड़की थी, वो डॉक्टर के पास आती है और कहा, डॉक्टर साहब क्या ऐसी दवाई आपके पास है, ऐसी मेडिसिन है जिस मेडिसिन लेने के बाद भूख न लगे, क्योंकि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिसको खाने को नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता है कि पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जिसके कारण वर्तमान समय में नहीं मिलता है। तो कम से कम हम समझ रहे हैं जैन धर्म को, तो कम से कम हम तो अपनी ओर से जूठा न छोड़े, वो संकल्प कर सकते हैं। ये श्लोक हमें मैसेज देता है कि हमें जूठा नहीं छोड़ना है। जूठा छोड़ने से अनाज का वेस्टेज होता है और हिंसा भी होती है, दोनों ओर से हमें नुकसान होता है। नेक्स्ट श्लोक है, सेज्जानिसिहियाये समावन्नो वगोयरे अयावयत्थावुच्चाणं जैतेणं न संधरे, जैतेणं न संधरे। इसके साथ ही तीसरा श्लोक पढ़ सकते हैं, तौ कारणमुत्पन्ने वत्तपाणं गवेशे विहीना पुब्ब उत्तेण इमेणं तरेण ये। सेज्जा निशिहियाये समावन्नो व गोयरे अया वैठा बुच्चाणं जैतेणं न संधरे। सेज्जा का मतलब है उपाश्रय, निशिहाय का मतलब है स्वाध्याय भूमि। उपाश्रय पर्टिकुलर स्थान होता है, स्वाध्याय भूमि वो अलग होती है। वो जो वृक्ष का उस समय स्वाध्याय भूमि, जो वृक्ष होता था, ट्री होता था, वहां जो एकदम सघन ट्री होता था, वह एकांत में जाकर के वहां स्वाध्याय करते थे। तो वृक्ष का जो मूल है उसको तो स्वाध्याय भूमि कहा जाता है,
उपाश्रय तो पर्टिकुलर बना हुआ होता है, मकान जैसा होता है, वो उपाश्रय होता है। तो शैय्या का मतलब उपाश्रय, निशिहाय का मतलब स्वाध्याय भूमि में। समावन्नो व गोयरे अया बैठा बोचाम चैत्यनम संतरे। गोयरे का मतलब गोश्री के लिए गया हुआ मुनि। समावन्नो का मतलब है मठ आदि में। अयावैठा भोजान, अयावैठा का मतलब अपर्याप्त, भोजा मैंने खाकर, यदि, जय मैंने यदि, तेणम न संथरे, यदि न रह सके, अपर्याप्त खाकर यदि न रह सके तो क्या करे, तो कारण उत्पन्न, तो मैंने कारण उत्पन्न होने पर भक्तपानम गवेशे, भक्तपान की गवेषणा करे, विहीणा उप उत्तीर्ण, पूर्वोक्त विधि से, इमेणम उत्तरेण, और इस उत्तर विधि से गवेषणा करे। जैसे इसमें बताया है श्लोक में कि उपाश्रय या स्वाध्याय भूमि में अथवा गोचर यानी भिक्षा के लिए गया हुआ मुनि मठ आदि में अपर्याप्त खाकर यदि न रह सके तो कारण उत्पन्न होने पर पूर्वोक्त विधि से और इस उत्तर यानी जो आगे कही जा रही है उस विधि से भक्त पान की गवेषणा करे। कभी कभी होता है, ऐसे तो साधु का नियम है कि एक बार ही भिक्षा के लिए जितना आता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उतना ही खाना होता है, दूसरी बार नहीं जाना होता है। लेकिन कभी कभी कोई तपस्वी है, कोई एकदम बहुत तेज भूख लगी हुई है, लगता है कि अभी मेरे पेट बराबर भरा नहीं है, तो वो वापस जा सकता है, उसके लिए विधि है। या कोई एक नव दीक्षित है, तो बच्चा है जो उनका भी पेट नहीं भरा है, तो उनके लिए ला सकते हैं। तपस्वी है तो तपस्वी के निमित्त से, कोई बीमार है तो बीमार के निमित्त से ला सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि भिक्षा आप लेके आ गए, गोचरी लेके आ गए, लेने के बाद, खाने के बाद आपको लगा कि अभी तक बराबर पेट नहीं भरा हुआ है, तो क्या करे, तो वापस पूर्वोक्त विधि से वो चला जाए, या नीचे जो बता रहे हैं उस विधि के अनुसार भिक्षा के लिए वापस जा सकता है, उसमें मनाही नहीं है, तो वो जा सकता है। तो कैसे जा सकता है, कब जाना चाहिए, भिक्षा के लिए सारे नियम बता रहे हैं कि भिक्षा कब करनी चाहिए। कालेन निक्खमे भिक्खु, कालेन यपणिक्कमे, अकालम च विवज्जेता, काले कालम समायरे। भिक्षा के लिए कब जाना चाहिए, कालेण निक्खमे भिक्खु, कालेण यानी समय पर भिक्षा के लिए जाए, निक्खम यानी निष्क्रमण यानी जाए, निष्क्रमण करे यानी जाए, कालेण यानी समय पर जाए। ऐसा नहीं समय आपका, जैसे भिक्षा का समय है, जैसे अलग अलग गांव में अलग अलग टाइम होता है। राजस्थान में भिक्षा का टाइम होता है सुबह का 10:30 बजे, यानी लंच का टाइम, लंच का टाइम होता है 10:30 11 बजे, वहां जाएंगे तो भिक्षा सब रेडी मिलेगी। यदि हम 12-1 बजे जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब खा करके काम करके वो सो जाते हैं, मतलब अपना दूसरा काम में लग जाते हैं। लेकिन वही आप कच्छ भुज में चले जाओ तो आपको 11 बजे जाओ कुछ नहीं मिलेगा, 12 बजे जाएंगे, 12 सवा 12 बजे तो सब रेडी आपको मिलेगा, सूझता मिलेगा। तो अलग अलग गांव में अलग अलग नियम होता है, भिक्षा का समय होता है, फिक्स होता है कि कहाँ पे कितनी बजे भिक्षा हो रही है, गोचरी हो रही है, खाना तैयार हो रहा है, उसके हिसाब से साधु को गोचरी के लिए जाना चाहिए। यदि वो टाइम है 11 बजे का जाता है 10 बजे तो भी नहीं मिलेगा, 11 बजे का टाइम है 12 बजे जाता है तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहा कि कालेन निक्खम भिक्खु, समय पर भिक्षा के लिए, भिक्खु यानी भिक्षु यानी साधु समय पर जाए, कालेन परिक्रमे, और समय पर लौट आए, समय पर जाए और समय पर लौट आए। ऐसे नहीं कि इधर उधर घूमता रहा या किसी के घर में बैठ करके बातें करने लग गया। इसलिए नियम है कि साधु भिक्षा के लिए जाता है तो उनको बातें नहीं करना होता है, किसी के घर में खड़े होकर के या बैठ करके, बैठना तो होता ही नहीं है, भिक्षा के लिए जाता है उनको, और खड़े खड़े भी ज्यादा बातें नहीं करना होता, बस पूछ लिया आता है यहाँ, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ आपसे मेरा अच्छा है तो चलो आधा घंटा बैठ करके बातें कर दी, ऐसा नहीं। तो कहा गया कि समय पर भिक्षा के लिए जाए और समय पर लौट आए। अकालम च विवज्जेता, अकाल को छोड़ करके, काले कालम समाये, जिस समय का जो काम हो उसे उसी समय करे।
यानी स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करें, भिक्षा के समय भिक्षा करें, पानी पीना है तो उस समय पानी पिए, सोने के समय सोए, जिस समय जो काम करना है उस समय वो काम करे। ऐसा नहीं कि खाने के समय सोने चला गया, सोने के समय खाना चला गया। जिस समय जो काम करना है उस समय वो काम करना चाहिए। वर्तमान समय में हम देखते हैं साधु का तो सारा नियम फिक्स ही है, वो सारे काम समय पर करते हैं, क्योंकि पलेवड़ा है उनका भी टाइम फिक्स है, प्रतिलेखन करने का भी, तो वो 4 बजे का टाइम होता है, तो उस समय पलेवड़ा करनी होती है। आहार का टाइम भी फिक्स होता है कि साधु साध्वी का टाइम पर होता है, क्योंकि सनसेट के बाद कोई भी साधु साध्वी समणी जी, वो इवन मुमुक्ष भी सनसेट के बाद पानी भी नहीं ग्रहण करते हैं, यानी चौविहार ही करते हैं। लाइफ लॉन्ग साधु संतों के, समणी जी के, मुमुक्ष बहनों के चौविहारी होता है लाइफ लॉन्ग। और काफी लोग तो नवकाशी लगभग करते हैं, मतलब चौविहार तो सभी करते हैं। सनसेट से लेकर के सनराइज तक कुछ भी नहीं ले सकते हैं, वो लाइफ लॉन्ग ही, चाहे बीमार हो कुछ भी हो, इवन दवाई भी, मेडिसिन भी नहीं लगा सकते हैं। तो साधु संतों का तो ये नियम है। तो इसमें कहा है कि समय पर भिक्षा के लिए जाए, समय पर लौट आए, अकाल को छोड़ दे, यानी बिना समय में कोई भी काम न करे। बिना समय, भिक्षा का समय है उस समय आप सोचेंगे अभी मैं स्वाध्याय कर लेता हूँ, बाद में भिक्षा चला जाऊंगा, तो स्वाध्याय का समय तो उस समय स्वाध्याय करे, उस समय भिक्षा के लिए न जाए। भिक्षा का समय है तो उस समय स्वाध्याय न करे। प्रतिलेखन का समय है तो उस समय सो न जाए, तो पहले प्रतिलेखन करे। जो भी काम पहले करना जरूरी है उस काम को पहले करे, जो जिस समय का जो काम है उसी के हिसाब से करे। शयन का समय यानी सोने का समय साधु के लिए रात्रि को 9 बजे के बाद सो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सुबह रात को बहुत लेट तक हो सकता रहा, सुबह लेट तक उठेगा, ऐसा नहीं चलेगा। गृहस्थ तो सपोज आप लोग 12 बजे से सोते हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे उठेंगे, लेकिन साधु का नियम है वो 10 बजे सोएगा और उनको 4 बजे के बाद तो उठना ही होता है। ऐसा नहीं कि वो आराम से 6 बजे 7 बजे, क्योंकि प्रतिक्रमण करना होता है सुबह उठ के। साधु संत समणी जी होते वो 2 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, एक शाम को सनसेट के बाद करते हैं, सुबह सनराइज से 48 मिनट का जो टाइम होता है उसमें प्रतिक्रमण करते हैं। तो साधु संतों के, समणी जी के तो नियम होता है कि उनको तो दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना होता है, तो प्रतिक्रमण के समय ही प्रतिक्रमण करना होता है। सनसेट के 48 मिनट के भीतर भीतर प्रतिक्रमण कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं अभी तो मेरा मन लग रहा है माला फेरने का, माला फेर के बाद में प्रतिक्रमण कर लूंगी, ऐसा नहीं। जिस समय जो काम करना है उसी समय वो काम करना होता है। वैसे ही गृहस्थ भी इस श्लोक से प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी जो काम जिस समय करना है उसी समय हम कंप्लीट करेंगे, ताकि काम करने में भी आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे आज ही ये कल कर लेंगे, पेंडिंग में काम रखने से फिर उस काम को संपन्न करने में, कंप्लीट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी वो काम करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो जिस समय जिस दिन का जो काम हो उस काम को फिनिश कर ले, फिर नया काम करें। एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं तो अभी काफी काम पेंडिंग में रह जाते हैं, इसलिए एक काम पूरा करें फिर दूसरा काम स्टार्ट करें। ऐसे करेंगे तो काम भी जल्दी होता है और काम अच्छा भी होता है। ये गृहस्थ भी इस श्लोक से प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी जो भी काम है वो समय पर करेंगे, उसी समय करेंगे, जिस समय का जो काम है उसी समय वो काम करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में मैंने पहले बताया कि आज के व्यक्ति का टाइम क्या है, न खाने का समय फिक्स है, न सोने का समय फिक्स है, कोई समय फिक्स नहीं है। तो समय फिक्स न होने से सारी दिनचर्या जो होती है, हमारी डेली रूटीन होती है, वो गड़बड़ा जाती है। इसलिए सारा काम हम टाइम पर करें, जिससे हमें अपने लिए भी टाइम मिलेगा, स्वाध्याय के लिए, प्रतिक्रमण के लिए भी टाइम मिल सकता है। वरना लेट उठने से हमें कोई काम टाइम नहीं मिलता है। तो सुबह जल्दी अगर उठ जाए, आप सपोज आप 7 बजे उठते हैं, उसकी जगह 6 बजे उठ जाए, 1 घंटा आपको ज्यादा मिल सकता है। 1 घंटा में आप अपने लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। 1 घंटा हमें अपने शरीर के लिए देना चाहिए, 1 घंटा आत्मा के लिए। 24 आवर्स में से 2 घंटा हम अपने लिए निकालें, क्योंकि शरीर के लिए, इसीलिए क्योंकि शरीर यदि हमारा स्वस्थ है तब तो हम
साधना कर सकते हैं। यानी समाज के लिए भी कर सकते हैं, परिवार के लिए भी कर सकते हैं, अपनी आत्मा की साधना भी कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 1 घंटा शरीर को दे, यानी 1 घंटा क्या करें, उसमें एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, वो 1 घंटा दे। तो 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए, क्योंकि हम धर्म करेंगे वो हमारे साथ जाएगा, बाकी तो सब यही रहने वाला है। 1 घंटा हम 24 आवर्स में से अपनी आत्मा के लिए निकालें, जिससे हमें भी संतोष रहता है, हमें भी पीस मिलती है, चलो हमने कुछ किया है। वरना ऐसा लगता है सुबह से शाम तक वही काम, आज भी वही काम, कल भी वही काम, वही नाश्ता, वही लंच, वही डिनर, वही जॉब, कुछ भी लगता नहीं है कि कुछ हमने किया। मनुष्य भोग मिला लेकिन कुछ भी हमने अपने लिए नहीं किया, ऐसा फील आपको होगा। अदरवाइज आप करेंगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सारे काम भी समय पर अपने आप हो जाएंगे और आपको भी आनंद की अनुभूति होगी कि चलो हम अपने लिए कुछ कर पाते हैं। वरना काफी 60-70 साल बीत जाते हैं तब आते समझ चाहिए इतने साल तो हमने कुछ नहीं किया, अब हम करना चाहते हैं, तो वो बाद में पश्चाताप होता है, बाद में शरीर भी साथ नहीं देता है। आपको बाद में तो अलग से टाइम मिलेगा नहीं, अभी जो टाइम मिला है उसमें से ही आपको टाइम निकाल करके अपने लिए भी करना चाहिए, शरीर के लिए भी करना चाहिए और अपने लिए भी करना चाहिए। ये श्लोक हमें मैसेज देता है कि जो भी काम है वो समय पर करना चाहिए, समय पर करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। अदरवाइज पेंडिंग में काम रहते हैं तो उसको करने में टाइम बीत जाता है। इसीलिए हमें क्या है, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, काले कालम समायरे। इस वाक्य को याद कर ले, काले कालम समायरे, यानी जो कार्य जिस समय का हो उसे उसी समय करे। ये भगवान महावीर स्वामी का वाक्य हम सभी को याद रखना चाहिए, जो याद ही नहीं उसका अप्लाई भी करना चाहिए, तभी ये सूत्र काम करेगा। वरना हमने बहुत सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन अपने लाइफ में हमने नहीं उतारा, जीवन में नहीं उतारा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये 10वें कार्य सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ना समझे साधु संतों के लिए, साधु संतों को तो करना जरूरी है, लेकिन गृहस्थ भी इस श्लोक से प्रेरणा ले सकते हैं। हम भी जो भी काम है, टाइम पर खाना खाएंगे, टाइम पर सोएंगे, टाइम पर जॉब पर जाना है, सब कुछ टाइम पर करना है, और टाइम पर उठना है, टाइम पर सोना है। सोने का टाइम भी फिक्स करे, उठने का टाइम भी फिक्स करे, एक सामायिक हमें करना है उसका टाइम भी फिक्स करे, नवकार मंत्र की माला करना है, मेडिटेशन करना है, वॉक करना है, वो सारा टाइम फिक्स करेंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ हमने अपने लिए कुछ किया है, और सारे काम भी एकदम व्यवस्थित हो जाते हैं। ये श्लोक हमें प्रेरणा देता है, हमें जो भी काम करे वो हम जिस समय का जो काम हो उसी समय हमें करना है। ये श्लोक का मैसेज है। ये 4 श्लोक हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। तो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम।